जय श्री कृष्ण दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जब भी मृत्यु शब्द हमारे कानों में पड़ता है, भीतर धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि इंसान ने सहस्राब्दियों से राज, संबंध और पहचान रची ही इसलिए है कि नश्वरता का सामना टाला जा सके। परिवार, उपलब्धियां, प्रतिष्ठा सब एक मौन उम्मीद से बुने जाते हैं। शायद इस तरह हम अंत को थोड़ी देर और दूर रख सके, पर सच्चाई सादगी में खड़ी है। मृत्यु ही एकमात्र निश्चितता है जिससे हर जीव को एक दिन रूबरू होना है। भगवद गीता इस सत्य को न तो दबाती है और न ही उससे पलायन का मार्ग सुझाती है। कुरुक्षेत्र के रण में अर्जुन का कंपित हृदय हमारे अपने भय का दर्पण है। उसकी उलझने, मोह, असुरक्षित भावनाएं, सब कुछ वैसा ही जैसा आज एक सामान्य मनुष्य महसूस करता है। श्री कृष्ण अर्जुन के भय को हल्के में नहीं लेते। वे उसे सम्मान देते हैं, समझते हैं और फिर उसकी जड़ों तक लेकर जाते हैं, उन भ्रमों तक जिनसे मन बंध जाता है और उन सत्यों तक जिन्हें भूल जाना सबसे बड़ा संकट बन जाता है। गीता कहती है, मृत्यु से डरना नहीं, मृत्यु को समझना सीखना है। भय इसलिए पनपता है क्योंकि मैं और मेरा की पहचान से चिपक जाते हैं। शरीर, संबंध, पद, संपत्ति और सोच बैठते हैं कि इन्हीं का अंत हमारा अंत है। हम परिवर्तन को विनाश मान लेते हैं, जबकि गीता परिवर्तन को प्रकृति का नियम कहती है। देह बदलती है पर आत्मा नित्य है। हम अज्ञात से भय खाते हैं क्योंकि दृष्टि बाह्य पर ठहर जाती है, भीतर के साक्षी तक नहीं जाती। हम नियंत्रण की चाह में जीते हैं, पर मृत्यु हमें याद दिलाती है कि जीवन स्वीकार पर टिका है, पकड़ पर नहीं। कृष्ण अर्जुन को ये नहीं सिखाते कि भय गलत है, वे सिखाते हैं कि भय संकेत है। जहां आसक्ति है वहां असुरक्षा जन्म लेती है। समाधान भय को दबाने में नहीं, दृष्टि को बदलने में है। आत्मा की नित्यता का बोध जो है वो केवल रूप बदलता है, स्वरूप नहीं। कर्तव्य में स्थित होना, जब कर्म समर्पण बनता है, परिणामों का डर ढीला पड़ता है। विवेक और वैराग्य, मोह से हटकर सत्य की ओर लौटना, ताकि निर्णय भय से नहीं स्पष्टता से हो। वर्तमान में जीना, कल के खोने और आने वाले कल के पाने की चिंता घटती है तो आज की शांति बढ़ती है। मृत्यु गीता के आलोक में जीवन का विरोधी नहीं, जीवन को अर्थ देने वाला दर्पण है। वो हमें दिखाती है कि जो नश्वर है उसे नश्वर की तरह स्वीकारो और जो अनश्वर है उसे पहचानो। जब दृष्टि बदलती है तो भय धीरे धीरे शिक्षक बन जाता है, सिखाता है कि संबंध प्रेम है पर स्वामित्व नहीं, उपलब्धियां साधन है पर पहचान नहीं, शरीर एक वाहन है पर यात्रा उससे बड़ी है। इस समझ के साथ मृत्यु किसी अंधेरे से निकलकर एक स्पष्ट सत्य बन जाती है और वही स्पष्टता जीवन को निर्भीक बनाती है। गीता छुपाना नहीं सिखाती, वो आंख मिलाने की ताकत देती है। तब जीना प्रदर्शन नहीं, उपस्थित होना होता है। कर्म में स्थिर, मन में शांत और अंत के सामने भी समत्व में स्थित। आखिरकार प्रश्न मृत्यु कब आएगी से बदलकर मैं अभी कैसे जीऊं हो जाता है। और जब ये परिवर्तन होता है तो मृत्यु का भय घटता है, जीवन की गहराई बढ़ती है, क्योंकि जो सच को देख लेता है उसके लिए अंत भी एक नई शुरुआत का द्वार बन जाता है। एक, शरीर को आत्मा समझना, भय की जड़ पर प्रहार। भय की सबसे गहरी जड़ यहीं से जन्म लेती है, जब पहचान शरीर तक सीमित हो जाती है। जैसे ही मन ये मान लेता है कि मैं यही देह हूं, हर झुर्री, हर रोग, हर क्षीणता अस्तित्व के लिए खतरा लगने लगती है।
जबकि गीता बार बार याद दिलाती है कि आत्मा नित्य, अजन्मा, अविनाशी है। देह केवल वस्त्र है जिसे समय आने पर बदला जाता है। देह से अति आसक्ति, भौतिक रूप, शक्ति, सौंदर्य और स्वास्थ्य पर टिकी पहचान में हल्का सा परिवर्तन भी घबराहट लाता है। पहचान का भ्रम, शरीर मरता है इसलिए मैं समाप्त हो जाऊंगा, ये धारणा भय को ईंधन देती है। गीता का दृष्टिकोण, जो हम सच में हैं, उसे काटा, जलाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। परिवर्तन देह का है, स्वभाव आत्मा का नहीं। इस समझ के बिना मन हर परिवर्तन को समाप्ति समझ बैठता है। समझ के साथ वही परिवर्तन स्थानांतरण प्रतीत होता है, जैसे वस्त्र बदलना। पहचान जब शरीर से हटकर आत्मा में टिकती है तो मृत्यु का भय तीव्र से सूक्ष्म और सूक्ष्म से मृदु होता जाता है। दो आसक्ति से जकड़े रहना, मोह की गांठ खोलना। मृत्यु का भय तब तेज हो जाता है जब भीतर ये धारणा उठती है कि वो हमारे प्रिय सब कुछ, परिवार, धन, पद, स्मृतियां, सब छीन लेगी। यही पकड़ आसक्ति है, जिसे गीता मोह यानी वास्तविकता पर पड़ा भ्रम का आवरण कहती है। इस मोह में फंसकर बुद्धि मान बैठती है कि जो कुछ पास है वो स्थायी और सदा हमारा है। इसलिए जैसे ही अस्थिरता दिखती है, मन थर्रा उठता है। मोह का स्वरूप, संबंध और साधन स्वाभाविक है, पर जब वे पहचान और सुरक्षा का एकमात्र आधार बन जाते हैं तो वे बंधन बनते हैं। भ्रम की जड़, ये मेरा है और हमेशा मेरा रहेगा, ये मान्यता नश्वर जगत के नियमों से टकराती है, क्योंकि सब बदलने योग्य है। भय का कारण मृत्यु इन बंधनों को ढीला करती प्रतीत होती है। मन इसे विनाश समझता है, जबकि ये केवल परिवर्तन का संकेत है। गीता की दृष्टि में स्वतंत्रता किसी त्याग प्रदर्शन का नाम नहीं, ये पकड़ ढीली करने की कला है। प्रेम बना रहता है, पर स्वामित्व की जिद छूट जाती है। संबंध निभते हैं, पर उनसे चिपकी अपेक्षाएं और भय धीरे धीरे पिघलते हैं। जब स्वीकार स्पष्ट होता है कि इस जगत में कुछ भी स्थायी रूप से मेरा नहीं, तब मन हल्का होता है और मृत्यु का भय अपनी तीव्रता खो देता है। 3. अहंकार के नियंत्रण के भ्रम से चिपके रहना, समर्पण की बुद्धि। अहंकार, ये छोटा सा मैं, एक बड़े भ्रम पर टिका है। सब मेरे नियंत्रण में है। यही भ्रम योजनाएं रचता है, संचय करता है, अनिश्चितता से घबराता है और परिवर्तन का प्रतिरोध करता है। मृत्यु इस भ्रम के लिए अंतिम चुनौती है, क्योंकि वो स्पष्ट करती है कि नियंत्रण कभी पूर्ण था ही नहीं। और इसी सच के सामने अहंकार कांप उठता है। नियंत्रण का मिथक, जब जीवन हमारी अपेक्षाओं के अनुसार चलता है, अहंकार स्वयं को सर्वशक्तिमान मान लेता है। जैसे ही परिस्थितियां मुड़ती हैं, असुरक्षा और क्रोध उभरते हैं। माया का पर्दा, ये वही आकर्षक परत है जो मैं ही संचालक हूं का अनुभव कराती है, जबकि वास्तविकता में हम केवल एक व्यापक प्रवाह में सहभागी होते हैं। मृत्यु का सबक, अंत का क्षण अहंकार के लिए हार जैसा लगता है, पर वो सच में समर्पण की शिक्षा देता है कि जीवन के विशाल नियमों के आगे पकड़ नहीं, स्वीकार ही शांति देता है। अहंकार की पकड़ जितनी मजबूत होगी, नियंत्रण खोने का भय उतना तीव्र होगा। इस गांठ को ढीला करने का मार्ग दबाव से नहीं, अभ्यास से खुलता है। 4. आत्मा के शाश्वत स्वरूप को भूलना, भय से बोध तक। भय का सबसे मूल कारण आत्मविस्मृति है। हम वास्तव में कौन हैं, ये ज्ञान धुंधला पड़ जाना। जब पहचान शरीर और मन तक सिमट जाती है, तब नश्वरता का हर संकेत भीतर शून्यता जगाता है। गीता इस भूल को बार बार ठीक करती है।
आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। वो नित्य, अविनाशी और सर्वव्यापी साक्षी है। देह बदलती है, मन के भाव तरंग उठते गिरते हैं, पर जो इन सब का साक्षी है वो अपरिवर्तित रहता है। विस्मृति का प्रभाव। दैनिक दौड़ भाग में मैं दहमन हूं की धारणा दृढ़ होती जाती है। फलतः मृत्यु एक अंतहीन अंधेरे जैसी प्रतीत होती है। गीता का निवेदन वास्तविक स्वरूप का स्मरण भय को घोल देता है, क्योंकि तब मृत्यु विनाश नहीं, परिवर्तन का द्वार दिखती है। दृष्टि का परिवर्तन, डे आइडेंटिफिकेशन। जब नए को दहमन से अलग पहचाना जाता है तो अस्थिरता के बीच भी एक स्थिर आधार अनुभव होता है। 5. अधूरी इच्छाओं का भार ढोना, कामना से कल्याण तक। इच्छाएं अक्सर अदृश्य जंजीर बन जाती है। जितना अधिक मन सांसारिक कामनाओं का पीछा करता है, उतना ही उसे भय सताता है कि मृत्यु सब अपूर्ण छोड़ जाएगी। यही अधूरापन बेचैनी, पश्चाताप और भीतर की खींचतान को जन्म देता है। कभी उपलब्धि न पर्याप्त लगती है, कभी समय कम पड़ता है और मन अब भी कुछ बाकी है कि कसक में उलझा रहता है। गीता का संकेत स्पष्ट है। अशुद्ध, स्वार्थ प्रधान इच्छाएं हमें मोह और परिणाम लालसा से बांधती है और इसी बंधन से जन्म मृत्यु का चक्र दृढ़ होता है। कामना का मनोविज्ञान। चाहत जितनी तीव्र, आसक्ति उतनी गहरी। आसक्ति जितनी गहरी, भय उतना बड़ा कि कहीं अंत इससे पहले ना आ जाए। बेचैनी का कारण, अगर ये इच्छा पूरी न हुई तो? ये प्रश्न वर्तमान की शांति को खा जाता है और जीवन को परिणामों की कैद में धकेल देता है। गीता का समाधान, कामनाओं का दमन नहीं, शोधन, इच्छाओं को निस्वार्थ कर्म, कृतज्ञता और संतोष से परिष्कृत करना, ताकि वे बंधन नहीं, साधना बने। 6. निरंतर आध्यात्मिक अभ्यास का अभाव, ज्ञान से अनुभव तक की यात्रा। गीता का संदेश केवल सुनने या पढ़ने के लिए नहीं, ये जीने का अनुशासन है। जब मन नियमित चिंतन, ध्यान या भक्ति में नहीं बैठता तो वो बाहरी उतार चढ़ावों से अनवरत हिलता रहता है और भय आसानी से जड़ पकड़ लेता है। आध्यात्मिक अभ्यास मन को प्रशिक्षित करता है कि वो जीवन के परिवर्तनों को साक्षी भाव से देखे, बिना घबराहट, बिना मोह के। यही अभ्यास धीरे धीरे उस अवस्था तक ले जाता है जिसे कृष्ण स्थित प्रज्ञा अर्थात स्थिर बुद्धि, स्थिर हृदय कहते हैं। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, पर भीतर समत्व बना रहता है। क्यों अभ्यास अनिवार्य है? ज्ञान से व्यवहार तक। केवल समझ भय को नहीं गलाती, निरंतर अभ्यास ही समझ को अनुभव में बदलता है। मन की मांसपेशी, जैसे शरीर को रोज व्यायाम चाहिए, वैसे ही मन को भी ध्यान, जप, स्वाध्याय से संवारा जाता है। प्रतिक्रिया से प्रतिक्रिया पूर्व। अभ्यास के साथ मन आवेग में बहने के बजाय ठहरकर स्पष्टता से जवाब देना सीखता है। समत्व का निर्माण। नियमित साधना परिणामों के लोभ भय को कम करती है। कर्म पूरे पर आसक्ति हल्की। व्यावहारिक साधना खाका, आसान से शुरू, गहरा होते जाए। 10 मिनट साक्षी ध्यान, सहज श्वास पर ध्यान। विचार आए तो बस देखें, मैं देख रहा हूं। 5 मिनट जप भक्ति, हरे कृष्ण महामंत्र या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का शांत जप हृदय को केंद्रित करता है। एक श्लोक स्वाध्याय, प्रतिदिन गीता का एक श्लोक अर्थ सहित पढ़ें। दिन भर उसके सार को व्यवहार में उतारने का संकल्प ले। निस्वार्थ सेवा, सप्ताह में 1-2 बार किसी अपेक्षा के बिना छोटी सेवा अह को मुलायम, हृदय को विस्तृत करती है। संध्या विवेचन, 5 मिनट आज कहाँ विचलन हुआ, अगली बार पहले विराम,
फिर प्रतिक्रिया। ये सूक्ष्म सुधार स्थिरता गढ़ता है। डिजिटल संयम, दैनिक 30-60 मिनट स्क्रीन डिटॉक्स मन की बिखरी ऊर्जा को समेटता है, ध्यान गहरा बनाता है। भय से पार कैसे पाए? गीता का 4 मार्गीय उपचार। मृत्यु के भय का समाधान केवल समझ से नहीं, साधना से होता है। गीता 4 समन्वित धाराएं देती है: ज्ञान, निस्वार्थ कर्म, भक्ति और ध्यान, जो मिलकर भय की जड़ों को ढीला करती है और मृत्यु को स्वाभाविक परिवर्तन की तरह देखने की दृष्टि देती है। जैसे पुराने वस्त्र बदलना। 1. ज्ञान, मैं कौन हूं का स्थिर बोध। सार, देहमन बदलते हैं पर आत्मा नित्य है। पहचान देह से हटकर साक्षी में टिकती है तो भय कम होता है। अभ्यास, प्रतिदिन एक श्लोक स्वाध्याय और उसका मनन। दिन भर उसी सार को कर्म में उतारने का संकल्प। मैं देह नहीं, साक्षी चेतना हूं का शांत स्मरण 2-3 बार दिन। रात में लिखें, आज क्या बदला, मुझ में क्या अपरिवर्तित रहा। 2. निस्वार्थ कर्म, परिणामासक्ति से स्वतंत्रता। सार, कर्म पूरे पर फल समर्पित तो भय, हार छूट जाने का ढीला पड़ता है। अभ्यास, कर्म मेरा, फल समर्पित का मानसिक संकल्प किसी भी काम से पहले। प्रभाव बनाम नियंत्रण सूची, केवल प्रभाव क्षेत्र, प्रयास आचरण में ऊर्जा लगाना। सप्ताह में 1-2 कार्य बिना प्रशंसा लाभ की अपेक्षा के। हृदय की प्रसन्नता भय को गलाती है। 3. भक्ति, छोटे मैं का महान के प्रति समर्पण। सार, अहंकार की पकड़ जितनी ढीली उतना हल्का मन, समर्पण सुरक्षा का अनुभव कराता है। अभ्यास, 5-10 मिनट जप कीर्तन, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र। कृतज्ञता लेखन, प्रतिदिन 3 बातें जिनके लिए आभार, अधूरेपन की बेचैनी घटती है। प्रिय संबंधों में स्वामित्व की जगह सेवा का दृष्टिकोण। 4. ध्यान, मन के तूफानों को शांत करना। सार, स्थिर मन परिवर्तनों को बिना विचलन देखता है, यही स्थित प्रज्ञा की दिशा है। अभ्यास, 10 मिनट श्वास साक्षी ध्यान। विचार आए तो बस देखें, मैं देख रहा हूं। निर्णय से पहले 3 धीमी श्वासों का विराम, आवेग से स्पष्टता की ओर। डिजिटल संयम, 30-60 मिनट दिन बिखरी ऊर्जा समेटकर ध्यान गहरा बनाता है। संयुक्त दैनिक रूपरेखा, 20-30 मिनट। सुबह 10 मिनट ध्यान प्लस 5 मिनट जप प्लस 1 श्लोक मनन। दिन भर कर्म मेरा, फल समर्पित स्मरण, प्रभाव क्षेत्र में ही ऊर्जा। शाम 5 मिनट चिंतन, आज कहां आसक्ति भय उभरा, अगली बार पहला कदम क्या होगा। साप्ताहिक 1-2 सेवा कर्म बिना अपेक्षा के। एक छोटी आदत का सचेत परिवर्तन लचीलापन बढ़ाने को। कैसे पता चले कि भय घट रहा है? परिवर्तन पर प्रतिक्रिया नरम होती है, परिणाम के बारे में चिंता कम, प्रयास में स्थिरता अधिक, संबंध गहरे पर निर्भरता हल्की। उपलब्धियां प्रसन्न करती है पर पहचान नहीं बनती। मृत्यु कब आएगी से ध्यान अभी कैसे जीऊं पर शिफ्ट, उपस्थिति, समत्व और करुणा बढ़ती है। जब ये 4 धाराएं साथ चलती है तब ज्ञान शब्द नहीं, अनुभव बनता है। मृत्यु धमकी नहीं, मार्ग दिखती है और भय पकड़ खोकर शिक्षक बन जाता है। एक विचार जो साथ रखना है, भय से मुक्ति, सत्य में स्थिरता। अर्जुन के भय को शांत करते हुए कृष्ण ने उसे मृत्यु रहित जीवन का वादा नहीं दिया, उन्होंने उसे मृत्यु के भय से मुक्ति का मार्ग दिखाया। यही गीता का असली उपहार है। शरीर की अमरता नहीं, आत्मा की नित्यता का बोध। जब ये समझ भीतर टिकती है तो मृत्यु धमकी नहीं लगती,
वो केवल एक दहलीज बन जाती है जिसके पार भी अस्तित्व का प्रकाश बना रहता है। अगली बार जब भीतर वो शांत सा भय उठे कि एक दिन सब समाप्त हो जाएगा, बस ठहरें, धीरे से याद दिलाए, जो वास्तव में मैं हूं वो जन्मा नहीं था, वो मर नहीं सकता। देह बदलती है, मन कांपता है, साक्षी चेतना अपरिवर्तित रहती है। मैं शरीर या विचार नहीं, मैं वो जागरूक उपस्थिति हूं जो सबको देखती है। जीने का मंत्र, साहस के साथ जिए, क्योंकि भय तथ्य नहीं, दृष्टि का पर्दा है। आसक्ति के बिना प्रेम करें, ताकि प्रेम बंधन नहीं, मुक्ति बने। और जब इस देह को छोड़ने की वेला आए तो मुस्कुराकर विदा दें, ये जानते हुए कि जो सच्चा है वो न नष्ट होता है न घटता है। व्यावहारिक स्मरण, 1 मिनट की साधना, 3 गहरी श्वासें लें, भीतर धीमे कहें, मैं साक्षी हूं, न जन्मा न मरता। कृतज्ञता की एक पंक्ति, आज जीवन होने के लिए धन्यवाद। यही छोटा अभ्यास भय को धीरे धीरे शिक्षक में बदल देता है, जो हर दिन याद दिलाता है जो वास्तविक है वो सदा सुरक्षित है। यदि ये संदेश प्रिय लगे तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। ऐसे और प्रेरक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान की कृपा बनी रहे। जय श्री राधे कृष्ण।